जय हिंद स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर आज हम ट्रिग्नोमेट्री के 2022 के फर्स्ट पेपर में जो क्वेश्चन आए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर इस चैप्टर के अंदर हम फिलहाल हाइट एंड डिस्टेंस को छोड़ दें, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन के पार्ट को छोड़ दें, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, ट्रिग्नोमेट्री एंगल्स की बात करेंगे, फॉर्मूलों की बात करें, तो उसमें से इस चैप्टर में टोटल 14 क्वेश्चन आए थे। 14 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में से 14 क्वेश्चन 2022 के फर्स्ट पेपर में। और जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जो पेपर में टाइम बचाने का काम, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर लगभग 70 to 80% क्वेश्चन डायरेक्ट ट्रिक से हो जाते हैं। कुछ रिजल्ट्स जो आपको याद रखने होते हैं उससे हो जाते हैं। बस 3-4 क्वेश्चन ही होते हैं जो आपको सोल्व करने पड़ते हैं। तो ऐसा ही कुछ इस बार के पेपर में भी हुआ था 2022 के फर्स्ट पेपर में। तो मैं पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करता हूँ। और पहला क्वेश्चन कुछ ये कह रहा है, कहता है एबीसी एक्यूट एंगल है, साइन के अंदर एंगल दिया है, कोस के अंदर एंगल दिए हैं, टेन के अंदर एंगल दिए हैं और इनकी वैल्यू इक्वल टू 1 दी है। और साइन की वैल्यू 1 के इक्वल कब होती है? जब उसके अंदर वाला एंगल 90 डिग्री हो, मतलब इसको 90 डिग्री होना पड़ेगा। कोस की वैल्यू 1 कब होती है? जब उसके अंदर वाला एंगल 0 डिग्री हो, इसको 0 डिग्री होना पड़ेगा। और टेन की वैल्यू 1 कब होती है? जब उसके अंदर वाला एंगल 45 डिग्री हो। कुछ इस तरीके से, मतलब बी प्लस सी माइनस ए इक्वल टू 90 डिग्री, सी प्लस ए माइनस बी इक्वल टू 0 डिग्री और a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू में 45 डिग्री। और अगर मैं तीनों इक्वेशंस को आपस में ऐड करता हूँ, b से b कैंसिल, a से a कैंसिल, c से c कैंसिल, तो मैं देखता हूँ कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपके पास 135 डिग्री आ रही है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था, कोई ट्रिकी क्वेश्चन नहीं है, बेसिक कंसेप्ट लगना था इसके अंदर और सी ऑप्शन अपना आंसर है। तो ये क्वेश्चन लगभग 30 सेकंड से लेकर 45 सेकंड के अंदर अंदर होने वाला था। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो जब भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की बात आती है तो हम जानते हैं कि आमने सामने वाले एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ए प्लस सी भी 180 होगा, बी प्लस डी भी 180 डिग्री होगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर की केवल मात्र ये एक प्रॉपर्टी होती है। तो ये भी 180 हो गया, ये भी 180 हो गया और 180/2 90 और साइन 90 की वैल्यू हम जानते हैं 1 होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। देखती होने वाला क्वेश्चन था, 15 से 20 सेकंड के बीच ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। तीसरे क्वेश्चन की ओर चलता हूं। तो जब भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन मिल जाए, अल्फा और बीटा की फॉर्म में क्वेश्चन है और आपको टेन थीटा और सेक थीटा दिखाई दे रहा है, तो सोल्व करने की जरूरत नहीं है। अल्फा और बीटा दोनों की जगह पर आप 45 डिग्री रख दें, आपके पास जल्दी से जल्दी आंसर आ जाएगा। तो सीकेंड 45 की वैल्यू होती है √2 और √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2। टेन 45 इंटू टेन 45 ये हो जाएगा 1, टेन 45 ये भी हो जाएगा 1 होल स्क्वायर प्लस टेन 45 माइनस टेन 45 कुछ ऐसा हो जाएगा। सीकेंड 45 √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 इंटू में 2 आ गया। तो यहाँ पर वैल्यू मेरे पास 4 आ रही है, यहाँ पर वैल्यू मेरे पास 0 आ रही है और यहाँ पर वैल्यू मेरे पास -4 आ रही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा अपने पास 0 आंसर आ जाएगा। ये आसान सा क्वेश्चन हो जाएगा, सीधा सीधा। एक बात है, और अगर आप इसको बेसिक से करोगे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकंड स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा 1 होता है, हाँ सॉरी, सेकंड स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर अल्फा 1 होता है। आप यहाँ पर इसको 1 लिख दें, फिर होल स्क्वायर खोलेंगे, इसके होल स्क्वायर को खोलेंगे, सब कुछ लगभग कट कुट आ जाएगा और आपका आंसर 0 आ जाएगा। तो जब भी आपको इस तरीके क्वेश्चन मिले तो अल्फा और बीटा की वैल्यू 45 डिग्री से आपका काम चल जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर आप शॉर्टकट को काम में ले सकते हो। चौथा क्वेश्चन, सेक थीटा प्लस टेन थीटा 3 है। तो आपको पता होना चाहिए कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा कभी भी 3 होता है या फिर कुछ भी हो। सेक थीटा माइनस टेन थीटा हमेशा उसका रेसिप्रोकल होता है, इसकी वैल्यू 1/3 हुई। इस प्रॉपर्टी को काम में लेकर आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो 2 सेक थीटा की वैल्यू मेरे पास आ रही है 3 प्लस 1/3, मतलब हो गया 10/3। तो यहाँ से सेक थीटा की वैल्यू आ गई 5/3। ये हाइपोटेनस है, ये बेस है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगी। 3 टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो 4 अपॉन में आ जाएगा 3 प्लस 9 इंटू सेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन में बेस। तो यहाँ से अपने पास आंसर आ रहा है 4 प्लस 15 और 4 प्लस 15 मतलब 19 इस क्वेश्चन का आंसर है। ये भी सीधा सीधा आपका पाइथागोरस फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन था। सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, हमने उस प्रॉपर्टी को काम में लिया। आसान क्वेश्चन। पांचवें क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कह रहा है टेन थीटा प्लस कोट थीटा की इक्वल होती है।
और टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4, इसकी वैल्यू कह रहा है कि सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा के इक्वल। चलो देख लेते हैं। तो सीकेंड स्क्वायर थीटा को मैंने लिख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसको लिख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा को लिख दिया 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, कुछ ऐसा हो गया। तो ये अंडर रूट के अंदर बन गया टेन स्क्वायर थीटा प्लस ये हो गया 2, और ये मेरे पास पड़ा है कोट स्क्वायर थीटा, कुछ ऐसा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिखाई दे रहा है और 2ab का मुझे 2 दिखाई दे रहा है, लेकिन a इंटू बी नहीं दिखाई दे रहा, और वो दिखना भी नहीं चाहिए क्योंकि टेन थीटा इंटू कोट थीटा तो 1 हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो 2 के मल्टीप्लाई में हम 1 लिख सकते हैं और उस 1 को हम टेन थीटा इंटू कोट थीटा लिख सकते हैं। तो आप देखेंगे कि अंडर रूट के अंदर आप देखेंगे कि टेन थीटा प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर बना है, और होल स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और आपको सेक थीटा प्लस टेन थीटा मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप टेन थीटा प्लस कोट थीटा का होल स्क्वायर ओपन करके देखेंगे तो आपको टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2 ही मिलेगा। तो ये प्रॉपर्टी हमारी सही है। अब इस प्रॉपर्टी को अगर और तरीके से वेरीफाई करना हो, आप इस तरीके से फॉर्मूला नहीं लगाना चाहते, तो थीटा की कोई भी वैल्यू पुट करके दोनों साइड चेक कर लेना कि सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही। तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। दूसरा स्टेटमेंट, सीकेंड स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 4, ये सेम उसी टाइप से करेंगे अपने। टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 4, मेरा आंसर आना चाहिए सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा की फॉर्म, सेक और कोसेक की फॉर्म में आंसर आना चाहिए। चलो देखते हैं। तो टेन स्क्वायर थीटा को लिख लिया सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोट स्क्वायर थीटा को लिख लिया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यहाँ पर मेरे पास 4 ऑलरेडी पड़ी है। तो 4 में से 1 और 1 को माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, तो ये बनेगा सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू में 2 प्लस में कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या ये सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर होता है? क्या ये सेक थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा का कोसेक थीटा का होल स्क्वायर होता है? सीकेंड स्क्वायर थीटा मिल जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा मिल जाएगा, लेकिन जब 2ab करेंगे तो सेक थीटा से कोसेक थीटा कैंसिल नहीं होगा। इसका मतलब इसको ये लिखना बिल्कुल गलत बात है, और अगर इसको ये नहीं लिख सकते तो मेरा आंसर सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा कभी नहीं आ सकता। तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया। अब इस स्टेटमेंट को अपने और भी तरीके से अगर वेरीफाई करना चाहते हैं तो थीटा की कोई भी वैल्यू पुट कर दो। मैंने थीटा की जगह 45 रखा, तो ये 1 बन गया, ये 1 बन गया, ये 4 बन गया, तो लेफ्ट साइड बन गया अंडर रूट के अंदर 6। थीटा को 45 रखने पर लेफ्ट साइड में √6 बन गया, और अगर इधर थीटा को 45 रखूंगा तो √2 प्लस √2 2√2 बन गया। दोनों साइड्स में अलग अलग वैल्यू आ रही है, इसका मतलब मेरा सेकंड स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत है, पहला स्टेटमेंट मेरा सही है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन था, थोड़ा सा सोचना था, और ये क्वेश्चन आपका 1-1.5 मिनट ले सकता है। 6th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है एक सर्कल है, उसकी एक व्हाट इज द लेंथ ऑफ कोड ऑफ यूनिट सर्कल। एक यूनिट सर्कल है, मतलब एक सर्कल है जिसकी रेडियस आपको 1 दे रखी है। चलो रेडियस आपको 1 दे रखी है और उसकी कोई ना कोई कोड है। ये लो, मैंने इस सर्कल की एक कोड खींच ली और दोनों रेडियस को 1-1 कर दिया, और एंगल आपको 2 थीटा दे रखा है कि ये एंगल 2 थीटा, और ये एंगल अगर 2 थीटा है और पूछा क्या है व्हाट इज द लेंथ ऑफ कोड, कोड की लेंथ पूछी आपको, इस कोड की लेंथ क्या होगी। चलो एक काम करते हैं फिर। मैंने क्या किया, सेंटर से कोड के ऊपर एक परपेंडिकुलर फेंका, ये परपेंडिकुलर फेंक दिया। अब आप देखेंगे कि ऊपर वाला ट्रायंगल और नीचे वाला ट्रायंगल जो है ना, वो आपस में कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। कॉन्ग्रुएंट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कैसे है, ये रेडियस है 1, ये भी रेडियस है 1, एक साइड बराबर होगी, ये साइड दोनों में कॉमन आ रही है, ये साइड दोनों में कॉमन आ रही है। और सर्कल की एक प्रॉपर्टी होती है कि परपेंडिकुलर अगर फेंकोगे तो वो कोड को 2 सेम पार्ट में बाइसेक्ट करेगी। यहाँ से भी कह सकते हो, नहीं तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर है, ये भी कह सकते हो 90-90। ये भी कह सकते हो कि सेम साइड्स के सामने वाले एंगल बराबर होते हैं, मतलब ये एंगल अपने आप इसके बराबर होगा। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल बिल्कुल आपस में कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है। और ये अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक हाफ कोड की वैल्यू निकाल लूँ और उसका डबल कर दूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा। अब ये 1 है हाइपोटेनस और ये पूरा एंगल 2 थीटा था, तो ये एंगल थीटा बच गया। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ने यही बात तो बोली है कि दोनों एंगल बराबर होंगे। तो टोटल एंगल अगर 2 थीटा है तो ये भी थीटा, ये भी थीटा, और यहाँ पर इस राइट एंगल ट्रायंगल में साइन थीटा लगा दो और आप देखेंगे साइन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस आ जाएगी। और परपेंडिकुलर मैंने इसको बोला है, तो पी की वैल्यू आपके पास आ गई साइन थीटा। तो आधी कोड की वैल्यू अगर पी है तो पूरी कोड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2p, और 2p का मतलब 2 साइन थीटा। सी ऑप्शन हमारा आंसर है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था ये भी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ जाएगा सी, 2 साइन थीटा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। कहता है टेन स्क्वायर थीटा प्लस 3 सीकेंड थीटा माइनस 9 इक्वल टू 0 है, तो कहता है 12 कोट स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोसेक थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी। चलो देखते हैं।
टेन स्क्वायर थीटा प्लस 3 सेक थीटा माइनस 9 इक्वल टू 0। तो टेन स्क्वायर थीटा को मैंने लिख लिया सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, ताकि पूरी की पूरी इक्वेशन एक ही रेशो के अंदर आ जाए। और यहां से बना सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस 3 सीकेंड थीटा माइनस 10 इक्वल टू 0। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर मैं फैक्टर करके देखता हूं तो प्लस का 5 और सेक थीटा की वैल्यू यहाँ पर ये प्लस का 5 और माइनस का 2 इक्वल टू 0 आ रहा है। तो यहाँ से सेक थीटा की वैल्यू एक 2 आ गई और यहाँ से एक सेक थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, -5 आ गई। तो ये सेक थीटा की मेरे पास 2 वैल्यू आ रही है। उसने बोला सेक थीटा 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में है। अब 0 से 90 डिग्री के अंदर सेक थीटा की वैल्यू नेगेटिव तो हो नहीं सकती, इसका मतलब सेक थीटा की वैल्यू मेरे पास 2 है, तो सीकेंड थीटा की वैल्यू होगी 2। ठीक है, और सीकेंड थीटा की वैल्यू अगर 2 है तो इसका मतलब 2/1 हो गया। और 2 किसका काम करेगा, 2 मेरे पास हाइपोटेनस हो जाएगा, और 1 मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 इसका बेस हो जाएगा। और जब हाइपोटेनस 2 है बेस 1 है तो परपेंडिकुलर की वैल्यू मेरे पास आएगी √3। पाइथागोरस से परपेंडिकुलर की वैल्यू √3 आ जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा 12 कोट स्क्वायर थीटा। कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा बेस का स्क्वायर अपॉन में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर अपॉन में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक बात है, प्लस 3 कोसेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर। ये लो, इसको सॉल्व करना है। तो ये बन गया 4 + 2√3, और इसको मैं लिख सकता हूं √3 + 1 का होल स्क्वायर। तो आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। ये भी बढ़िया क्वेश्चन था, इसके अंदर भी आप कोई ट्रिक नहीं लगा सकते। इस क्वेश्चन को इस तरीके से बेसिक से सोल्व करना ही पड़ता। तो ये क्वेश्चन भी आपका लगभग आप कह सकते हो कि 1.5 मिनट तक का टाइम लेके जा सकता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 कोसेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा प्लस 1, सॉरी कोस थीटा है ऊपर, इधर भी कोस थीटा सेम है। तो दोनों में से पहले कोस थीटा की कॉमन लो। कोसेक थीटा +1 और कोसेक थीटा -1 ये एलसीएम आ गया, और एलसीएम आने के बाद नीचे बना कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ऊपर बनेगा कोसेक थीटा -1 प्लस कोसेक थीटा +1 इक्वल टू में 2 पड़ा है। -1 से +1 कैंसिल हो गया, ये आ गया कोस थीटा इंटू में कोसेक थीटा इंटू कोसेक थीटा हो गया 2 कोसेक थीटा, 2 कोसेक थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा -1 होता है मेरे पास कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू में है 2। और यहां से अगर आप 2 से 2 को कैंसिल करेंगे और कोसेक थीटा को 1/sin थीटा लिखेंगे, कोसेक थीटा को अगर 1/sin थीटा लिखेंगे तो कोस अपॉन साइन आपके पास कोट बन गया, और उस कोट से ये एक कोट कैंसिल हो गया। तो कोट थीटा की वैल्यू आपके पास 1 आ गई, और कोट थीटा की वैल्यू 1 आ गई तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री। अब थीटा की वैल्यू 45 यहां भी रख दो, यहां भी रख दो, तो 1/√2 की पावर 4, 1/4 प्लस 1/4 आपके पास आंसर हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपके पास आ जाएगा सी ऑप्शन आ जाएगा, 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। इस क्वेश्चन को भी इस बेसिक से ही करना पड़ेगा, कोई इसके अंदर शॉर्टकट नहीं लग सकता, शॉर्टकट नहीं लग सकता। क्वेश्चन नंबर 9, एक्स की वैल्यू दे रखी है और पूछा गया साइन थीटा प्लस कोस थीटा -1 अपॉन कोस थीटा की वैल्यू बताओ क्या होगी। पता लग रहा है नीचे कोस थीटा चाहिए। कोस थीटा कब आएगा, जब मैं इसको रैशनलाइज करूंगा। तो 1 - कोस थीटा प्लस साइन थीटा है, अपॉन में मेरे पास है 1 + साइन थीटा। तो मैंने 1 - साइन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको रैशनलाइज कर दिया। तो ऊपर क्या बनेगा, ऊपर बनेगा 1 - कोस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा, और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर ये कुछ बनेगा, नीचे बनेगा 1 - साइन थीटा इंटू 1 + साइन थीटा, जो कि 1 - साइन स्क्वायर थीटा, जो कि कोस स्क्वायर थीटा होएगा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आ गया। ठीक है, ये 1 - साइन स्क्वायर थीटा और 1 - साइन, इस 1 को ले लो, इस माइनस साइन स्क्वायर थीटा को ले लो, ये दोनों मिलकर कोस स्क्वायर थीटा बना लेंगे। माइनस का कोस थीटा है, प्लस का मेरे पास है साइन थीटा कोस थीटा, अपॉन में पड़ा है कोस स्क्वायर थीटा। और अब अगर आप एक कोस ऊपर नीचे कॉमन लेकर कैंसिल कर देंगे तो आप देखेंगे ऊपर क्या बनेगा, ऊपर बनेगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा -1, और नीचे बनेगा कोस थीटा। और मैंने देखा यही तो मेरे को चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये था वो इसके बराबर है, और अगर इसकी वैल्यू x है तो इसकी वैल्यू भी तो x होगी। मतलब ये जो एक्सप्रेशन है और ये जो है दोनों एक ही बात है। तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी
बी ऑप्शन, इसकी वैल्यू x हो जाएगी, बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 9। 10th पे चलते हैं। कोस की वैल्यू 0 कब होती है? 90 डिग्री पे, x प्लस वाई 90 होगा। साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है? 30 डिग्री पे, x माइनस वाई की वैल्यू 30 होगी। दोनों को सोल्व करेंगे, x 60 आ गया और y की वैल्यू आपके पास 30 आ गई। मुझे पूछा गया है कोट 2x माइनस वाई, 2x मतलब 60 इंटू 2 मतलब 120 माइनस 30, और कोट 90 की वैल्यू आपके पास कितनी होती है? 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। ये सीधा सीधा आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। कहता है व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, इसकी मिनिमम वैल्यू पूछिए क्या होगी। और अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो आप ये देखेंगे ये तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है ये तो, क्योंकि यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab दिखाई दे रहा है। और मुझे पता है कि किसी भी होल स्क्वायर की जो वैल्यू होती है मिनिमम वो 0 होती है। परफेक्ट स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 होती है, और अगर ये वैल्यू 0 है मतलब इन दोनों को सेम होना पड़ेगा। और ये दोनों सेम कब होते हैं? 45 डिग्री पे। मतलब अगर थीटा को कभी ना कभी अगर 45 डिग्री रखा जाएगा तो ये दोनों सेम हो जाएंगे और अपना आंसर आ जाएगा 0। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन 0। ये भी देखते होने वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, कोस थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको भी देखते हैं, आंसर बताएंगे कि कोस थीटा और सेक थीटा मिलकर 2 बना रहे हैं। एक फंक्शन के आगे उसका रेसिप्रोकल पड़ा है, और x प्लस 1/x की वैल्यू अगर कभी भी आपको 2 दे तो हमें पता होता है कि x की वैल्यू 1 ही होगी। इसका मतलब सेक थीटा को भी 1 होना पड़ेगा, कोसेक थीटा को भी 1 होना पड़ेगा। सेक थीटा को भी 1 और कोसेक थीटा को भी 1। तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो 1 प्लस 1 माइनस 2 आपका आंसर आ जाएगा 0। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल नकली क्वेश्चन था, देखते होने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। फिर वही बात आ गई जो मैंने आपको अभी बताई है कि y इज इक्वल टू कोस स्क्वायर एक्स प्लस सीकेंड स्क्वायर एक्स। एक फंक्शन के आगे उसका रेसिप्रोकल पड़ा है। कभी भी किसी फंक्शन के आगे अगर उसका रेसिप्रोकल पड़ा हो तो उसकी वैल्यू हमेशा 2 या 2 से बड़ी होती है। किसी भी फंक्शन के आगे अगर उसका रेसिप्रोकल, फंक्शन हो चाहे कोई भी नंबर हो, कुछ भी हो, उसके आगे अगर उसका रेसिप्रोकल पड़ा है तो उसकी वैल्यू हमेशा 2 या 2 से बड़ी होगी। ये 2 की इक्वल तभी होती है जब x की वैल्यू 1 हो, और अगर आप इसकी x की जगह पर 1 के अलावा कुछ भी पुट करें हमेशा आपको ग्रेटर देन 2 मिलेगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा कि y की वैल्यू हमेशा 2 या 2 से बड़ी मिलेगी। यह भी आसान क्वेश्चन था, देखते होने वाला था। और लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? लास्ट क्वेश्चन भी कुछ नहीं कह रहा। साइन 68 हमें पता है कोस 22 के बराबर होता है, क्योंकि दोनों एंगल का सम 90 बन रहा है। कोट 15 मुझे पता है tan 75 के इक्वल होता है, ये भी दोनों कैंसिल हो गए। tan 20 tan 70 से कैंसिल, tan 40 tan 50 से कैंसिल, tan 45 वैसे ही 1 होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री तो सारी खत्म होगी। पीछे बचा क्या? यहाँ से बचा 2 माइनस यहाँ से बचा 2/5 माइनस यहाँ से बचा 3/5। तो इसको सोल्व करेंगे तो 2 में से 2/5 और 3/5 मतलब 5/5 मतलब 1, और 2 में से 1 माइनस हो गया, आपको आंसर 1 मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर था सी ऑप्शन। तो ये थे इस पेपर के 2022 के फर्स्ट पेपर के 14 क्वेश्चन, और मुझे तो इस पेपर में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगा जो मुश्किल, थोड़ा सा भी मुश्किल हो, कहीं से भी मुश्किल वाली बात नहीं है। तो ये 14 क्वेश्चन है 10 मिनट के अंदर होने वाले क्वेश्चन। चलो, थैंक यू सभी का, जय हिंद।